मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत और इसी के साथ ही हम राय विधानसभा में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार जो उन्होंने मंथन लिया है वो जनता की उम्मीदों पे किस तरीके से खरे उतरते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राय विधानसभा में इस बार राय हलके का जो मेरा परिवार है उसने विचार बना लिया है कि दोनों पार्टियों को इस बार ना जाकर उनके साथ एक निर्दलीय उनके अपने बेटे अपने भाई के साथ जाने का उन्होंने मंथन कर लिया है। जी देखिए, जिस तरीके से जनता आपसे उम्मीद लगाए हुए है, जनता चाह रही है कि आप आगे बढ़े और साथ ही समर्थन भी है जनता का। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस बार जनता के लिए क्या कुछ नया होगा और माताओं बहनों के लिए और साथ ही किसानों के लिए, नौजवानों के लिए क्या होगा? देखिए जी, राय हलके ने पिछले 5 साल देखा है किस प्रकार से बने हुए नेता जनता के बीच में गायब रहते हैं। मेरा सबसे पहले प्रयास यही रहेगा कि जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है, मैं उनके साथ सदैव उनके साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके लिए समाधान करें। जिस प्रकार से और नेता लोग अपना व्यवहार बदल देते हैं, उस व्यवहार में कभी गिरावट नहीं आएगी और मजबूती से खड़े होकर नौजवान साथी हमारे युवा साथी है और 36 बिरादरी सर्व समाज के लिए काम करेंगे। हम विकास के कार्यों को आगे लेकर आएंगे, खड़े होकर जो भी हमारे जैसे हमारे राय हलके में निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी कई गांवों में समस्या है और रोड जहां दिक्कत आई हुई है, कई सालों से लोग बाग चलने के रास्ते ठीक नहीं हैं, कई कॉलोनियाँ जो कच्ची है, उन सब पे काम करेंगे। देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा अधिक निकल के आया है। तो जिस तरीके से हरियाणा के नौजवानों की मैं अगर बात करूं तो बेरोजगारी चरम पे है और अगर नौकरियों की बात होती है, अगर काम की बात होती है और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो नौजवानों के लिए क्या सोचा है आपने, युवाओं के लिए? देखिए, नौजवान जो हमारे साथी है यहाँ पर हमारे राय हलके में काफ़ी प्राइवेट कंपनियाँ आई हुई है, पर पता नहीं किसी कारणवश हमारे नौजवान साथी बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो मैं कुछ सेमिनार्स को अरेंज करूंगा जिससे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म जो कंपनियां चाहती है, दूसरा साथ ही साथ इन प्राइवेट कंपनियों में हमारे जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए पैरवी करने वाला एक भाई चाहिए उन्हें, जो कंपनियों में जाए और इस चीज़ की पहल करे कि भाई हमारे बच्चों की तरफ लगा कर देखो, आप इनको मौका दो। और जिस तरीके से नौजवान साथियों की आवाज़ उठाई जाएगी उसके लिए उठाएंगे। खेल के लिए प्रोत्साहन बढ़ाएंगे हम, और जितने हमारे युवा साथी नशे पते में लग रहे हैं उनको भी उनका रुख बदलने का हम काम करेंगे। तो देखिए, ये राय विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रतीक राजकुमार शर्मा, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्पता के साथ अपनी बात रखी है और वो बोला है कि चुनाव अगर जीतते हैं तो युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, साथ ही उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वो जनता की आवाज को सुनेंगे। देखिए, बीजेपी अपना दम भर रही है, कांग्रेस अपना दम भर रही है, लेकिन अगर आप अकेले इस मैदान में उतरे हैं अपने दृढ़ संकल्प के साथ, तो एक आखिरी कमेंट जानना चाहूंगी कि क्या होगा आपकी तरफ से? जी, राय हलके ने भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरे साथ 36 बिरादरी राय हलके के 72 गांव मेरे साथ खड़े हैं और इस उम्मीद से खड़े कि इस बार राय हलके में बदलाव लाने का हम काम करेंगे। मुझे पूरा आश्वासन है कि ये 36 बिरादरी मेरे साथ आगे बढ़कर 5 तारीख को राय हलके में बदलाव लाने का काम करेंगे। प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा, विधानसभा चुनाव के जो है नतीजे आ जाएंगे और इसी के साथ ही पता चल जाएगा कि राय विधानसभा में किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता में आती है, कौन चुनाव जीतता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और राय हल्का की जनता बताएगी।